कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न संख्या जो है हम लोग एक देखेंगे। उसका पहला प्रश्न है, तो क्या है ना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ना क्लास 10th गणित का ना पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। और क्या करोगे आप ऑफलाइन में अपना जो आप, जाहिर सी बात है कि आप ऑफलाइन में कोचिंग करते ही होगे, वहाँ से आप करते रहना और यहाँ जो है आप मोबाइल से रिविजन करते रहोगे, है ना। तो ज़्यादा बेहतर तैयारी हो पाएंगे और आप जो है 90 और 95 और 100 में 100 स्कोर कर पाओगे। तो देखिएगा, इसमें पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। अर्थात कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सहायता से जो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो समझिएगा, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, देखिएगा आपको पता ही होगा, है ना। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, समझिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए को हिंदी में कहेंगे हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल आर के स्थान पे प्लस में क्या चीज, शेषफल। दरअसल ये है। और समझिए आप कि आगे क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, यानी ए जो है इसको हम लोग बीच में लिखते हैं, है ना, और इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं क्यू, यहाँ आता है आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसको कहते हैं। तो आर का जो वैल्यू होता है ना, हमेशा ये जो आर का मान आता है, हमेशा जब भी आएगा तो क्या आएगा, आर का मान ये हमेशा जो आएगा वो जीरो से या तो जीरो आएगा, यानी जीरो के बराबर, या फिर जीरो से बड़ा, यानी नहीं, बी से हमेशा छोटा आएगा और बी से हमेशा छोटा आएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि आपकी जो आर की वैल्यू होगी वो हमेशा नहीं, अगर यहाँ पे कोई संख्या रखिएगा तो हमेशा जो होता है ये जो अपना रिमाइंडर आता है, यानी शेषफल जो आता है, हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा ही होता है। तो इससे छोटा और जीरो से या तो जीरो आ जाता है यहाँ पे, या जीरो से बड़ा 1 2 3 कुछ आता है, माइनस में तो आता नहीं। ये चीज़ आपको याद में रखना है कि क्या है, हम जो ही पढ़ाएंगे कौन इंपॉर्टेंट वो ही बताते जाएंगे। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब क्या करना है ना, इसी पे हमको चीज़ों को सजाना है। देखिए इस पे कैसे डेकोरेट करेंगे आप, इसमें जो बड़ा है उसको आप क्या कर लोगे, ए मान लोगे। बनाते समय कह देंगे माना हमने कहा बड़ा को आप मान लो ए बराबर 225 कॉमा देके, और बी बराबर क्या कर दोगे आप, इसे 135 मान लोगे। अब आपको क्या करना है, ये काम करना है। वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप जानते हैं कि ए यहाँ होता है आपका बी क्यू, आप प्लस में यहाँ आता है आर, तो आप इसी पे सजा लो, है ना, बस हो गया काम। अब कुछ नहीं है, देखिएगा कैसे कि ए का मान कितना है, यहाँ से देखिए 225, इसी पे रखते हैं हम और बाद में इस पे बैठा देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो 200 लिखेंगे आप यहाँ पर, 225 ए के स्थान पे लिखा ना, देखिए, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बी क्या है 135, तो लिख दिया। अब भाग देते हैं, एक बार में आएगा ना तो 135 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दोगे, घटा दोगे इसमें से, इस तरह से जीरो आएगा, ये हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा। क्योंकि अब ये छोटा आ गया है ना हमारा शेषफल, तो अब क्या करेंगे हम 90 यहाँ आ गया, जब इससे छोटा जब भी आएगा तब आगे काम करना है, यानी इस वाले को यहाँ ले आना, 135 को ले आए, भाज्य के स्थान पे फिर से भाग दिया, तो एक बार में लगाया तो 90। क्लियर है। अब घटा दो आप, 5 बचेगा, नहीं 5 में से जुड़ जाएगा 5 13 में से 9 गया, ये हो गया 4, फिर से आप जो है ये इससे छोटा आ गया, नहीं 45, तो अब ये 90 को यहाँ ले आओ, है ना। अब क्या करना है, फिर से भाग दो तो 45 दूना 90, जब तक जीरो ना आ जाए तब तक करते रहना, क्योंकि अब तो एकदम जीरो आ गया, अब तो आगे होगा भी नहीं, अपना 45 को इधर लाके क्या कर लोगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या करो आप, ये जो है उसको बैठा देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर। कैसे, सो देखिए हम लिख देंगे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये लिख देना जरूरी है, अच्छा रहेगा, है ना। यूक्लिड विभाजन
है ना, एल्गोरिथम से आपने क्या करा, लिख दिया, ताकि क्या रहेगा, ठीक रहेगा। यानी ए बराबर जो होता है वो होता है बी क्यू प्लस आर का मान जब तक जीरो ना आए तब तक करते रहना, हमने कहा आपको। तो यहाँ रख दीजिए, पहले क्या लिया था 225, तो इसको आप बैठाना, हमने कहा आप सजा देना है 225। बी कितना है 135, तो आपको लिख दिया 135 गुने क्यू कितना है बताओ आप, तो क्यू कहिएगा सर जी 135 तो हो गया बी बी क्यू कितना है तो 1 नहीं, और जो है हमारा 1 है, क्यू नहीं, यहाँ देखिए क्यू के स्थान पे 1, और शेषफल कितना हो गया, प्लस में आर कितना आया था 90। यहाँ ऐसे बगल में लिख देंगे, चूंकि आर बराबर नहीं 0, आर बराबर नहीं, उसका मतलब बराबर नहीं हुआ। अब जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए बराबर तब तक करते रहना है, मतलब जहाँ तक लिखा हुआ है। अब क्या 135 अब आ गया ना भाज्य के स्थान पे, ये देख लीजिए, इसको देखो आप, इसको देखो, इसको देखो, तो आप 135 यहाँ लिख दोगे, है कि नहीं। अब जो है बी कितना है, मतलब एक ये तो ये हो गया बी क्यू, यानी 20 के लिए 90 हो गया, और क्यू कितना 1 ही है उधर देखिए, अब प्लस यहाँ पे कितना आ गया शेषफल 45 उसके लिए। अभी भी चूंकि आर बराबर क्या लिख दोगे नहीं, ऐसे आपको ब्रैकेट में घेर के लिख देना है ना बगल में, या फिर कॉमा देके। अब क्या है, ये तो काम हो गया, अब ये 90 हो गया भाज्य, तो आप लिख दो 90, और ये हो गया 45 है ना, अगुणित बी क्यू हो गया 2, और प्लस आर इसके लिए कितना हो गया 0। चूंकि आर बराबर यहाँ 0 नहीं, जब तक आर का मान 0 ना जाए तब तक करना, हमने कहा। तो आर बराबर तो 0 आ गया, तो अब लिख देंगे इस तरह से, है ना। चूंकि आर का मान, अब भाषा लिखना चाहे, का मान 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए आपको लिखने का तरीका हम बता रहे हैं, इस तरह से लिखिएगा कि 135,225 का HCF बराबर, आपका जो ये कौन नाम होगा वही होगा, या फिर यहाँ देखोगे 45 होगा। तो चीज़ें हो गई कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई है ना। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।